Good. Good. Mansu, Ansika, Jamie. Yes. Ars, very good बच्चा. Okay. So we it is complete क्वेश्चन बच्चे. इसमें किसी को प्रॉब्लम तो नहीं. सेकंड पार्ट था ये 1.3 का क्वेश्चन. क्लियर है ना सबको? इट इज क्लियर. अर्स, एनी डाउट बच्चा? क्वेश्चन नंबर 8 के सेकंड पार्ट में एनी डाउट? ओके, सो वी स्टार्ट हियर क्वेश्चन नंबर 9. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 सिंपल सा क्वेश्चन है. फर्स्ट पार्ट, -27. -27 which number you multiply the result is 27. ठीक है, फर्स्ट पार्ट में क्या है? -23 and which number you multiply the result is 27. So simply you divide them. ठीक है, साइड चेंज करो, 3 से डिवाइड करो. 3 divided by 27 how many times? 9 times. ठीक है, but 9 3s are 27. Number is correct, but here negative and positive, so plus minus minus, but here the positive number, that means 9 is negative. Okay, तो इसी तरह बच्चे इसको नेगेटिव और पॉजिटिव करना है. ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लो. Another one is given. Which number you have taken multiply to -12, the result is 132. Again positive है, तो simply 132. Here multiply में है, साइड चेंज कर दो, डिवाइड में आ जाएगा. ठीक है, 12 1 जा 12, 12 1 जा 12, रिमाइंडर 1, अगेन 12 1 जा 12. So that means the number is 11. -11. ठीक है, बट हेयर माइनस और ये पॉजिटिव में है, तो रिजल्ट पॉजिटिव कभी नहीं आएगा. पॉजिटिव के लिए बोथ आर नेगेटिव. ठीक है, दोनों ही हमारे नंबर किसमें होने चाहिए? वेरी गुड. ठीक है, तो इसी तरह क्वेश्चन करना है बच्चे. और कोई क्वेश्चन बोलो इसमें. So 9 question is completed. Yes, sir. Yes, sir. Okay, we start the last exercise 1.4. Okay, चलो. So is this exercise in a division. ठीक है, अभी जो एक्सरसाइज हमने सॉल्व किया था उसमें सभी आपको किस फॉर्म में दिए थे? मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में. एंड दिस एक्सरसाइज टू डिवीजन फॉर्म. लाइक एग्जांपल, फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन -30 divided by 10. -30 divided by 10. So simply you write here -30 upon 10. 0 से 0 cancel और 1 divided by 3. How many times? 3 times. And plus minus minus. ठीक है, सेम इसी तरह 50 upon -5. तो 5 10 जा 50 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा. ठीक है, थर्ड पार्ट देखो. थर्ड पार्ट में इफ द नंबर आर बोथ आर नेगेटिव, अगर बोथ नंबर नेगेटिव में है, ठीक है, -36 एंड -9. सो फर्स्ट यू कैंसल दे माइनस टू माइनस. ठीक है, ध्यान रखना, डिवीजन में हम कैंसल करते हैं. ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में मल्टीप्लाई होता है, लेकिन डिवाइड में प्लस माइनस आप कैंसिल करते हो. सो रेस्ट ऑफ 36 by 9. 9 1 जा 9, 9 4 जा 36. So your answer is 4. ठीक है बच्चा. इसी का फिफ्थ पार्ट में 3 डिजिट दिया हुआ है. फिफ्थ पार्ट इज गिवन 3 डिजिट नंबर. लाइक एग्जांपल 13 divided inside bracket -2 + 1 and middle bracket close. ठीक है, so first open the bracket, -13
divided as it is you write. First open the inside bracket, -2 plus 1. -2 plus 1. Always you solve them inside bracket. Okay? Always. First you solve to inside the bracket. So open the bracket here, -2 plus 1. So here you write 13 divided 2 minus 1. तो आपका रिजल्ट आ गया -1 -30 बिकॉज हेयर 30 ठीक है। और फिर 13 डिवाइडेड, फिर आपका यही नंबर आ गया। ठीक है, तो 13 को डिवाइड करेंगे 1 से, 13 डिवाइडेड बाय -1, तो 1 डिवाइडेड बाय 13, 13 टाइम प्लस माइनस माइनस। ठीक है, दिस इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में आ जाओ। 6 0 डिवाइडेड बाय -12, तो किसी भी नंबर, ठीक है, 0 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट 0 होगा। ठीक है, 0 डिवाइडेड बाय -12, सो सिंपली यू राइट 0। ठीक है, बट अगर 12 डिवाइडेड बाय 0 होता तब आप क्या लिखते हैं, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तब हम क्या लिखते हैं बच्चे, नॉट डिफाइंड। ओके, चल, तो ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट बच्चे। किसी को और कोई क्वेश्चन इसमें फर्स्ट पार्ट में? ठीक है, 7th पार्ट में -30 दिया है और -1, तो ऐड कर देना, इज रिजल्ट इज 31 और आउटसाइड में भी 31 है, तो 31 से 31 डिवाइड कर देंगे, 1 आ जाएगा, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस। ठीक है, तो रिजल्ट आपका +1 आ जाएगा। फिर -36 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, तो 12 से डिवाइड कर देना, रिजल्ट आ जाएगा 3, और वो 3 किस में होगा, नेगेटिव में। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो -1। ठीक है बच्चे, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं 9th पार्ट। देखो 9th में किसी को प्रॉब्लम बच्चा? 9th पार्ट में हो जाएगा, फर्स्ट का 9th। सिंपल, -6 डिवाइडेड बाय 5। 9th पार्ट हो जाएगा बच्चे, सॉरी +5 दिया है ना। यस सर, हो जाएगा। सिंपल ये -1। हाँ चलो ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, a डिवाइडेड बाय b प्लस c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c। ठीक है, ऑलरेडी इसमें दे दिया है कि इज नॉट इक्वल। ठीक है, इफ a वैल्यू 12, b वैल्यू -4 एंड c वैल्यू 2। ठीक है, चलो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, बोथ इक्वेशन यू राइट अगेन, a डिवाइडेड बाय b प्लस c इज नॉट इक्वल a डिवाइडेड बाय b एंड प्लस a डिवाइडेड बाय c। ठीक है, नॉट इक्वल का साइन। So a place you have taken 12, then divide sign, so divide inside bracket -4 plus 2। ठीक है, so divide 12 divided, लेफ्ट साइड को सॉल्व कर रहे हैं बच्चे, माइनस प्लस माइनस माइनस कर दो, is 4 minus 2 is equal to 2, but 4 is greater than 2, so here we take minus sign। ठीक है, 12 divided by 2, how many time? 6 time, and plus minus minus। ठीक है, so left side is value is -6, then right side value देखते हैं, so a place is 12 divided -4। ठीक है, and 12 divided 2, so 12 divided 4, how many times? 3 टाइम, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, यहाँ प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस प्लस, देन 2 डिवाइडेड बाय से 12 डिवाइडेड बाय 6, 6 टाइम, ब्रैकेट्स ओपन कर दो, -3 प्लस 6, -3 प्लस 6,
plus minus again minus, so 3, but sign is greater number, 6 is greater than 3, so here we take positive sign. अब both side को लिख देते हैं, लेफ्ट साइड में -6 और राइट साइड में 3, तो इज इक्वल नो। तो यही हमें वेरीफाइड करना था बच्चे। सो वेरीफाइड द लेफ्ट साइड एंड द राइट साइड इज नॉट इक्वल। वेरी ठीक है, we verified the left side and right side value is not equal। ठीक है, सेम इसी तरह आप सेकेंड पार्ट इसका करेंगे बच्चे। ठीक है, Yes, sir. ओके। क्वेश्चन नंबर थर्ड अगेन आपका सेम फर्स्ट क्वेश्चन जैसे आ गया। विच नंबर यू हैव टेक 75 डिवाइडेड द रिजल्ट इज -1। Sir, 75. 75, very good, that means the number is 75। सेम सेकेंड पार्ट में देखते हैं। -206 divided which number, the result is +1। 26. So the number is 26. -206। 6. ठीक है, -200 बस। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चे क्वेश्चन सभी से। Yes, sir. Yes, sir. ओके, एक लास्ट देख लो, थर्ड 8 पार्ट में दिया है। विच नंबर डिवाइडेड 4। ठीक है, विच नंबर यू डिवाइडेड द रिजल्ट इज -3। सो -12. सिंपली ये डिवाइड में है, इसको अपोजिट साइड में ले जाओ। 3 4 12। Sir, So -12. 12 and the sign is negative। Minus. ठीक है, क्लियर? वेरी Yes, गुड। sir. ठीक है, Yes, sir. तो ये क्वेश्चन थर्ड आपका कंप्लीट हो गया बच्चे। चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन, राइट द 5 पेयर ऑफ इंटीजर such that a divided b। ठीक है, that means you take here 5 integer, a divided b is equal to -3। ठीक है, कोई सा भी आप अपने से इंटीजर ले सकते हैं, 5 पेयर्स आपको बनाने हैं। एंड द फर्स्ट एक एग्जांपल भी दे दिया है, 6 डिवाइडेड बाय -2, सो रिजल्ट इज -3। तो इसी तरह आप अपने से कोई सा भी 5 एग्जांपल ले सकते हैं। ले लो, -15 डिवाइडेड बाय 5, आवर रिजल्ट इज -3। Then 30 -30 divided by 10, result is -3। Then फिर बोलो, कोई एग्जांपल बोलो बच्चा। 27 divided by -9, so result is -3। ठीक है, -3 divided 1, so result is -3। ठीक है, तो देखो यहाँ 1 2 3 4 पेयर्स ले लिए, एक और ले लो। -60 डिवाइडेड बाय 20, रिजल्ट इज -3। ठीक है, सो हियर वी सॉल्व देम द 5 एग्जांपल फॉर द रिजल्ट इज -3। ठीक है, हमने 5 पेयर्स यहाँ सॉल्व कर दिया बच्चे। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. क्लियर? किसी को डाउट बच्चे इस क्वेश्चन में? No, sir. No, sir. सिंपल, यू हैव टेकन 5 पेयर्स, 5 पेयर्स आपको लेने हैं एंड द रिजल्ट डिवाइड करने पे रिजल्ट -3 आना चाहिए। ठीक है, डिवाइड करने पे आपके पास रिजल्ट क्या आना चाहिए? -3। ओके, चलो Yes, sir. फिफ्थ पार्ट्स में आ जाते हैं। सो फिफ्थ पार्ट is given, the temperature at 12 noon was 10 degrees Celsius। Okay, and if the decrease at the rate of 2 degrees Celsius per unit hour is midnight। ठीक है, क्या बोल रहा है? सिंपली आप देखो, ऐसे अगर क्लॉक हम एक ड्रॉ करते हैं 12 o'clock। ठीक है, 12 o'clock अभी नून टाइम है, तो रूम का टेम्परेचर कितना दे रहा है? द टेम्परेचर इज
10 डिग्री सेल्सियस व्हेन नून टाइम। लेकिन जब ये अगेन नून टाइम से मूव करता हुआ अगेन 12 o'clock, दैट मीन्स मिडनाइट, अगर मिडनाइट पे पहुंचता है द टेम्परेचर यू फाइंड देम, ठीक है, मिडनाइट का टेम्परेचर आपको फाइंड करना है, बट पर आवर टेम्परेचर डाउन इज 2 डिग्री सेल्सियस। पर आवर में टेम्परेचर कितना डाउन हो रहा है? 2 डिग्री 2 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस। तो टोटल आर कितने हो जाएंगे हमारे पास? 1 2 3 ऐसे करके 12 आवर्स। तो टोटल आर इज 12 आवर एंड पर आवर डिक्रीजिंग द टेम्परेचर इज 2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है 2 डिग्री सेल्सियस। तो व्हाट इज द टेम्परेचर इन मिडनाइट? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया बच्चा? यस सर। यस सर। सॉल्व करते हैं। ऑलरेडी इन अ क्वेश्चन टेम्परेचर at 12 noon is 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर डिक्रीज टेम्परेचर पर आवर, डिक्रीज टेम्परेचर पर, तो डिक्रीज टेम्परेचर पर आवर कितना है? 2 डिग्री सेल्सियस। टोटल आर इज कितना होगा बच्चे? 12 to 12, सर 12 to आंसर 12, इज 9 PM। 9 PM 40 आंसर डिग्री सेल्सियस। नहीं बच्चे, आंसर नहीं। 9 PM टोटल 40 आर डिग्री कितने होंगे? सेल्सियस। टोटल आर 12 कौन hours। बताएगा जल्दी से? 12 से 12, 12 to 12, सूर्या 12 to 12, 12 hours। वेरी गुड, 12 to 12, total R is 12, total R is 12. 12। So 12। temperature at midnight, तो टेम्परेचर क्या होगा मिडनाइट का? सिंपली यू सर राइट 14 सेल्सियस। करंट टेम्परेचर। अभी हमारे पास करंट टेम्परेचर कितना दिया है? 10 डिग्री सेल्सियस। करंट टेम्परेचर इज 10 डिग्री सेल्सियस माइनस, ठीक है, इसमें हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। टोटल आर इज Minus 12, टोटल आर इज 12 12। एंड डिक्रीज टेम्परेचर पर आर 2 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस। ठीक है, ये लाइन समझ में आया बच्चे? सो Yes, sir. टेम्परेचर Yes, एट मिडनाइट का टेम्परेचर इक्वल का साइन देके यहाँ लिखना, ठीक है। तो 10 डिग्री सेल्सियस ये करंट टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट मीन्स 12 o'clock, ठीक है, एट नून टाइम, एंड दिस इज द टेम्परेचर व्हेन वी टेक द 12 आवर्स। 12 आवर में जो टेम्परेचर होगा उसको, ठीक है। तो 10 डिग्री सेल्सियस माइनस 24 डिग्री सेल्सियस, 12 टू ज़ा 24 डिग्री सेल्सियस, 24। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो माइनस 14 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस। माइनस 14 डिग्री 14 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस। That means the Minus 40. temperature of 12 noon में टेम्परेचर कितना होगा बच्चे? In midnight temperature 9 PM। is माइनस 14 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मिडनाइट का हमने बता दिया 14 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसी तरह देखो क्या दिया, टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस बोल रहा है। 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कब होगा? आपको फाइंड करना है कि 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर व्हेन, तो आप सिंपली क्लॉक्स में ड्रॉ करके आप कर सकते होते हैं, ठीक है। 12 1 2, ठीक है, 4 5 6
7, 8, 10, 11। अभी कितना टेम्परेचर है? 10 डिग्री सेल्सियस। सर 10 फिर सेल्सियस। फिर 8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 2 माइनस हो रहा है, ठीक है, सभी में आप माइनस करेंगे 2 डिग्री सेल्सियस। तो 8 डिग्री Okay, सेल्सियस sir. टेम्परेचर कब होगा बच्चे? सर 9 PM। 1 PM। 1 sir, PM 1 पे 1 PM. आपका जो Sir, 1 1 AM. PM पे 1 नहीं बच्चे, AM नहीं होगा, PM। नून हो रहा है ना, नून के बाद का टाइम वही तो। PM होता है, ठीक है। मिड डे के बाद का टाइम AM होता है, ठीक है। बिफोर मिड डे, ठीक है, ऑल टाइम इज PM, ठीक है। नून के बाद आफ्टर टाइमिंग इज PM, ठीक है। जैसे अभी जो टाइम है क्या होगा? AM या PM? PM. सर AM। PM PM, PM। वेरी गुड। PM. ठीक है, जब मैं आपको मैसेज सेंड करता हूँ उसमें देखो टाइमिंग लिखा रहता है 1:50 PM। 1:50 PM लिखा होता है, दैट मीन्स दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ आफ्टर नून, ठीक है। ये जो टाइम पीरियड होता है नून के बाद का होता है, ठीक है बच्चा। ओके सर। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 में। Question number 6. So 6th question is given. In a class test, 3 marks are given for the every correct answer. फिर वही क्वेश्चन आ गया जो हमने एक्सरसाइज 1.3 में किया था, ठीक है। उसमें करेक्ट के 5 मार्क्स थे और इनकरेक्ट के -2। इसमें भी इनकरेक्ट के कितने मार्क्स हैं? -2। And given every incorrect answer, no marks for attempt, नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन, ठीक है। सेम वही क्वेश्चन कि अगर अटेम्प्ट नहीं करेगा तो 0 मार्क्स, ठीक। तो राधिका स्कोर 20 मार्क्स। अच्छा, इसमें स्कोर आपको इन्फॉर्म कर दिया कि राधिका स्कोर इज 20 मार्क्स इफ सी हैज गॉट 12 करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर भी आपको बता दिया कि 12 करेक्ट आंसर इसने किया है। सो हाउ मैनी question has attempt incorrect, that means you find here incorrect number of incorrect question, ठीक है। तो फर्स्ट यू राइट, क्या लिखेंगे? मार्क्स ऑफ करेक्ट आंसर, मार्क्स ऑफ करेक्ट +3, marks of incorrect -2, ठीक है। करेक्ट का +3 और इनकरेक्ट का -2, ठीक है। एंड नॉट अटेम्प्टिंग, सर कैरियर नहीं दिख रहा। एक सेकंड आ रहा है बच्चा? यस सर। Sir. नॉट अटेम्प्टिंग इज 0, ठीक है। सो हेयर गिवन, यस सर। 1 मिनट बच्चा। सो हेयर गिवन राधिका स्कोर, राधिका स्कोर स्कोर 20 मार्क्स। राधिका स्कोर 20 मार्क्स 20 मार्क्स and number of correct answer, number of correct आंसर is 12, ठीक है। नंबर ऑफ करेक्ट कितना है? 12। 12 12. नंबर ऑफ करेक्ट आंसर इज 12, 12 ठीक है। सो स्कोर ऑफ करेक्ट आंसर, स्कोर ऑफ करेक्ट
आंसर, सो 12 into 3, ठीक है। उसने टोटल कितने करेक्ट आंसर किए? 12। तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे उसके? 12 3 जा सर 36, 12 3 जा 36 36। दैट मीन्स 36 उसके करेक्ट आंसर के मार्क्स हैं। बट उसने इनकरेक्ट भी किया है, जिसके चलते उसके टोटल मार्क्स कितने आ रहे हैं? राधिका का स्कोर आ रहा है 20। राधिका स्कोर इज 20, ठीक 20 है। सो सिंपल हियर यू राइट marks got for Radhika इक्वल टू 20 मार्क्स मिला है, ठीक है। तो 3 मार्क्स उसको किस पे मिल रहा है? करेक्ट आंसर पे। करेक्ट आंसर पे 3 मार्क्स, दैट मीन्स 12। इसको हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया, 36, ठीक है। इनकरेक्ट पे कितना मिल रहा है उसको? -2। लेकिन 2 कितने इनकरेक्ट किए हैं ये हमें पता नहीं है, तो उसके लिए हम ले लेते हैं अननोन के लिए x, ठीक है। नंबर ऑफ इनकरेक्ट ओके सर वी नो दैट, सो सिंपली वी हैव पुट हियर x, ओके। इसको सॉल्व किए 36, ठीक है। इसको प्लस माइनस -2x, माइनस ठीक है। x से मल्टीप्लाई हुआ 2x यस सर इक्वल टू ओके सर 20, ठीक है। सो -2x अपोजिट साइड में लेके जाते हैं, 20 30 हेयर पॉजिटिव, अपोजिट साइड में जाएगा तो नेगेटिव, अपोजिट साइड में गया तो नेगेटिव। सो -2x एंड हेयर यू सब्ट्रैक्ट देम, सो रिजल्ट इज 16। बोथ Minus साइड 16, माइनस है तो इसको 16 कैंसिल कर देना। x इक्वल टू 16, 8 horse. 2 हेयर मल्टीप्लीकेशन answer में है, आएगा। अपोजिट साइड में सर 8 आएगा, डिवाइड 8 में। 8 x Sir, इक्वल 8 टू answer. 8। तो व्हाट इज द 8? ये 8 क्या है बच्चे? क्या है 8? नंबर ऑफ, incorrect answer. वेरी गुड, नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर। इनकरेक्ट आंसर इज 8, ठीक है। क्लियर बच्चा? Yes sir. ठीक है। इसी तरह इसका सेकेंड पार्ट आप खुद करेंगे, ठीक है। सेकेंड पार्ट भी सेम इसी तरह करना है। थोड़ा सा मैं हिंट कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या दिया है सेकेंड पार्ट में? मोहनी स्कोर -5 मार्क्स इन द टेस्ट, थॉट ही गॉट द 7 करेक्ट आंसर। तो 7 करेक्ट आंसर का आपका दे दिया है, -5 उसको मिले हैं, ठीक है। सेम वही करना है बच्चे। तो 7 3 जा 21 हो जाएगा, ठीक है। 7 3 जा 21 और टोटल मार्क्स उसको कितने मिले हैं? -5। तो ऐड कर देना, -5 और 21 इज 26 और उसको 2 से डिवाइड कर देना। तो रिजल्ट आपका आएगा क्या? 13। दैट मीन्स उसने 13 कितने इनकरेक्ट आंसर किए हैं? 13, सर ठीक है। 13 गुड। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन क्या दिया है? एन एविएटर इज डिसेंडिंग इनटू द माइन शाफ्ट at the rate is 6 meter per minute. If the decreasing start from the 10 meter above the ground level, so how long will be the take a reach -350 meter? ठीक है। Yes sir. ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसे समझो बच्चे, ठीक है। ये ग्राउंड लेवल हो गया हमारा, ठीक है। अब कोई लिफ्ट है बच्चा, सपोज ये हमारा लिफ्ट है, ठीक है। और ये लिफ्ट है, अकॉर्डिंग क्वेश्चन लिफ्ट इज 10 मीटर एबव द ग्राउंड लेवल, ठीक है। जब भी एबव वर्ड आएगा दैट मीन्स पॉजिटिव हो जाएगा, और जब बिलो वर्ड आएगा तब आप नेगेटिव यूज करना, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि पर रेट ऑफ 6 मीटर इन अ पर मिनट, यानी 1 मिनट का डिस्टेंस पे अगर यहां से यहां तक 1 मिनट टाइम ट्रेवल करता है तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 6 मीटर, ठीक है। मीटर। ये ग्राउंड लेवल है बच्चे। ग्राउंड लेवल से अगर 1 मिनट का टाइम में ट्रेवलिंग किया तो ये 6 मीटर में चला गया, ठीक है।
फिर if the descent start of the 10 meter, ठीक है, descent 10 meter above the ground level से वो 10 मीटर above है, ठीक है, ग्राउंड लेवल से 10 मीटर above है, यानी कि अभी सपोज वो कहाँ है, यहाँ कहीं होगा, ग्राउंड से 10 मीटर above, क्योंकि 6 मीटर यहाँ है, तो here 10 मीटर। अब क्या बोल रहा है, सो हाउ लॉन्ग वी टेक द रीच -350, यानी कि वो कहाँ जा रहा है, लिफ्ट अप कहाँ जा रही है, नीचे साइड यानी बिलो साइड, इसलिए नेगेटिव आया -350 मीटर, यानी कि ग्राउंड लेवल से वो कहाँ जा रहा है, नीचे, ठीक है। तो ये जो 10 है ये भी अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइड में लिफ्ट मूव कर रही है, तो 10 आप किस में लोगे, नेगेटिव में, 10 जो हमारा होगा किसमें, नेगेटिव में, और ऑलरेडी ये 350 आपका नेगेटिव में दिया ही है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चे, ग्राउंड लेवल एबव है लिफ्ट हमारा 10 मीटर, और उसको मूव करना है कहां तक, -350 मीटर, ग्राउंड लेवल से -350 मीटर, ठीक है। पर स्पीड उसकी क्या है, पर मिनट 6 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है बच्चे, यस सर। ठीक है। सिंपल, आपकी लिफ्ट यहाँ है और आपको लिफ्ट मूव करके डाउन जाना है, यानी कि अपोजिट साइड आप जा रहे हो, इसलिए 10 भी नेगेटिव है और वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी नेगेटिव दिया है। ट्रैवलिंग टाइम हमारे पास पर मिनट कितना है, 6 मिनट, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं इसको। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, हाउ लॉन्ग विल बी टेक अ रीच, ठीक है, यानी कि टाइम आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो सपोज टाइम इन टेकन x मिनट, ठीक है, टाइम इज टेकन x मिनट, हमने टाइम क्या ले लिया, x मिनट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सर लेट भी कर सकते हैं ना, क्या बोल रहे हो बच्चे, बोलो। सर सपोज की जगह लेट भी कर सकते हैं ना, हाँ, लेट भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, आपको टाइम अभी पता नहीं है, टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, टोटल डिस्टेंस, ठीक है, एंड टाइम। तो टोटल डिस्टेंस के लिए सिंपल हम क्या लिखेंगे, अभी ग्राउंड लेवल से एबव था कितना, 10 मीटर, ठीक है, लेकिन अब वो चूंकि कहां जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसलिए आप क्या ले लोगे, माइनस साइन अपोजिट के लिए, ठीक है, -10। देन ऑलरेडी आपका टोटल डिस्टेंस कितना दिया है, कहां तक पहुंच रहा है, -350 मीटर, ठीक है, 350 मीटर अपॉन टाइम कितना ले रहा है पर मिनट में, 6 पर मिनट, टाइम इज 6 मिनट, ठीक है। ब्रैकेट्स ओपन कर दो, -10 मीटर -350 अपॉन 6, so x is equal to -360 by 6, so x is equal to 60 मिनट्स, ठीक है। अब यहाँ ध्यान रखना बच्ची, ये जो मिनट आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, लेकिन आपको ऑलवेज ध्यान रखना है कि कभी भी टाइम आपका नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है, इसलिए आप यहाँ माइनस मत यूज करना, ठीक है, टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है, ध्यान रखना। तो आप इसको लिख सकते हो 60 मिनट या 1 आवर, ठीक है, 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर, ठीक है। ध्यान रखना, माइनस में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, टाइम इज ऑलवेज पॉजिटिव, टाइम इज ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव, ठीक है, कभी भी नेगेटिव नहीं लेना, टाइम इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो योर रिजल्ट इज 1 आवर या 60 मिनट्स, ठीक है। क्लियर है क्वेश्चन, यस सर, ठीक है। बस ये लाइन आपको ध्यान रखना है बच्चे, फर्स्ट स्टेप, x व्हाट इज द x इज अ रिप्रेजेंट टू टाइम, ठीक है, टोटल कितना टाइम ले रहा है,
एंड टोटल डिस्टेंस के लिए, सो टोटल डिस्टेंस के लिए सम ऑफ द डिस्टेंस, सभी डिस्टेंस को आप ऐड कर देना, तो 10 मीटर और 350, बट बोथ आर नेगेटिव, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऐड कर देना, देन डिवाइडेड बाय 6. व्हाई डिवाइडेड बाय 6? बिकॉज 6 इज रिप्रेजेंट टू द पर मिनट ट्रेवलिंग. ठीक है, पर मिनट कितना ट्रेवलिंग कर रहा है? 6 मीटर. ठीक है, कैंसिल कर दिए, आपका रिजल्ट कितना आ गया? -60. ठीक है, लेकिन टाइम हमारा कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए 60 मिनट. ठीक है, so 60 मिनट, दैट मीन्स 1 आवर या 60 मिनट. ओके बच्चा, क्लियर? यस सर. ओके, तो ये आपका एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया और चैप्टर भी कंप्लीट हो गया. ठीक है, क्लियर? तो सबसे Yes, sir. पहले आप चैप्टर, हाँ, आप अपना चैप्टर कंप्लीट करेंगे विद एग्जाम्पल के साथ, फिर मैं इसका टेस्ट भी लूंगा इस चैप्टर का. ठीक है, तो बहुत अच्छे से इसको रिवाइज करना. देन वी स्टार्ट द न्यू चैप्टर. न्यू चैप्टर नेम इज अ फ्रैक्शन एंड डेसिमल. ठीक है, तो फ्रैक्शन डेसिमल लास्ट ईयर भी हमने इसको पढ़ा था. ठीक है, फिर इस बार आ गया है. तो फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन इज रिप्रेजेंट टू द P अपॉन Q फॉर्म. ठीक है, P अपॉन Q फॉर्म. पहले फ्रैक्शन को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं. P अपॉन Q फॉर्म. सो P इज रिप्रेजेंट टू द न्यूमरेटर एंड Q इज रिप्रेजेंट टू द डिनोमिनेटर. ठीक है, ठीक है, P किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? न्यूमरेटर को, Numerator. और Q इज रिप्रेजेंट डिनोमिनेटर. फिर उसके बाद हमने डिफरेंट टाइप्स फ्रैक्शन पढ़े हैं. यूनिट फ्रैक्शन, जिसमें न्यूमरेटर इज 1, जिसमें न्यूमरेटर क्या होता है बच्चा? 1. इट्स कॉल्ड टू यूनिट फ्रैक्शन. ठीक है, फिर प्रॉपर फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर इज ऑलवेज स्मॉलर देन टू न्यूमरेटर. ठीक है, डिनोमिनेटर ऑलवेज ग्रेटर होगा किससे? न्यूमरेटर से. और इसी को अदर वे, हाँ, न्यूमरेटर इज ऑलवेज स्मॉलर टू डिनोमिनेटर, सो इज कॉल्ड टू द प्रॉपर फ्रैक्शन. ठीक है, ये हमारा प्रॉपर का एग्जांपल हो गया. फिर इम्प्रॉपर, जस्ट अपोजिट कर देते हैं, 4/3. तो हेयर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वेयर डिनोमिनेटर इज लेस देन. ठीक है, इट्स कॉल्ड टू इम्प्रॉपर. ठीक है, ये यूनिट का एग्जाम. फिर उसके बाद मिक्स फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही कन्वर्ट हो जाता है मिक्स फ्रैक्शन में. 1 राइट 1/3. 3 1 जा 3 प्लस 1, तो 3 + 1 4/3. देखो 4/3 कन्वर्ट हो गया. इसको हम बोलते हैं मिक्स Mixed फ्रैक्शन. ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन. ठीक है, तो ये Yes, आपका sir. बेसिक था यूनिट फ्रैक्शन, जिसमें हमेशा यूनिट क्या होगा? न्यूमरेटर इज ऑलवेज 1. प्रॉपर फ्रैक्शन इज अ न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन टू डिनोमिनेटर. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर. ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर देते हैं. ठीक है, चलो उसके बाद हाउ टू ऐड द फ्रैक्शन नंबर. ठीक है, जैसा कि हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज में ही दे दिया है कि हाउ टू ऐड द, तो ऐड करने के लिए लुक लाइक 4/5 और 3/5. इफ डिनोमिनेटर आर सेम, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो सिंपली यू हैव 1 टाइम राइट डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर को 1 टाइम लिखना और न्यूमरेटर एज इट इज यू राइट.